नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। हम बात करेंगे बिहार के सारण कमिश्नरी क्षेत्र पर। सारण कमिश्नरी क्षेत्र के 3 जिले जो कि सिवान, छपरा और गोपालगंज हैं, और तीनों जिला के मिला के 4 लोकसभा क्षेत्र हैं और कुल 24 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो हम आज इन 24 विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रहेगी और क्या जो 2025 का चुनाव है, 2025 के विधानसभा चुनाव में जो अभी एनडीए है, एनडीए की सरकार है, इस एनडीए के पार्ट बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो जदयू पार्टी है, वो क्या इन 24 सीट पे जितने भी इनकी 2020 में दावेदारी रही है, उन सभी सीटों पर अपने पुराने नेताओं पर विश्वास करेंगे या कुछ नया करेंगे। इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे वरिष्ठ पत्रकार राकेश तिवारी से बात करेंगे और जानेंगे क्या नीतीश कुमार कुछ नया करेंगे या पुराने साथियों के साथ ही लेके चलेंगे। राकेश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। हमारा सवाल है कि जो विधानसभा चुनाव जितने नज़दीक आ रहा है, सबकी गामागामी बढ़ते जा रही है, सबके अंदर एक अलग से बेचैनी जग रही है। इसी सिलसिले में हम छपरा सारण कमिश्नरी क्षेत्र में बात करेंगे, जहां कुल 24 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो इन 24 विधानसभा क्षेत्र में क्या नीतीश कुमार अपने पुराने साथियों पर विश्वास करेंगे? देखिए, इन 24 विधानसभा क्षेत्रों में से पिछले चुनाव में यदि 2020 की आप बात करते हैं तो 2020 में जनता दल यूनाइटेड को तो सारण और सिवान इन दोनों जगहों पे खाता भी नहीं खुला था। दोनों जगह प्रत्याशी इनके हार गए थे। केवल गोपालगंज एक ऐसा जिला था जहां उनके 2 प्रत्याशी जीते, एक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे कुचायकोट से और भोरे से सुनील कुमार जो कि अभी मंत्री हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सारण, सिवान और गोपालगंज इन 3 जिलों में जनता दल यूनाइटेड के पास जो अपनी पूंजी है वो 2 सीटों की है। 24 सीटों में से कितनी सीट है? 2 सीटों। अब 2 सीटों पर तो उनके सिटिंग विधायक है, लेकिन बाकी जितने भी सीट पर चुनाव लड़ी थी जनता दल यूनाइटेड, वो सब हार गई। तो इन सीटों पर जनता दल यूनाइटेड के जो पुराने सभी प्रत्याशी हैं वो रिपीट होंगे, इसमें संदेह है, क्योंकि सभी सीटों पर ये प्रत्याशी रिपीट नहीं होंगे, ये मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूँ। क्योंकि देखिए, सारण जिला पर सबसे पहले बात करते हैं। सारण जिला में माझी, मढ़ौरा ये 2 सीट, फिर एकमा, यहाँ पे चुनाव जनता दल यूनाइटेड लड़ी थी और जनता दल यूनाइटेड इन सभी सीटों पर चुनाव हार गई। तो माझी में माधवी सिंह उनकी कैंडिडेट थी। अब इस चुनाव में उन्हें किसी भी कीमत पर टिकट नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के तरफ से वहाँ पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह दावेदार हैं और बीजेपी के तरफ से राणा प्रताप सिंह भी प्रबल दावेदार हैं। राणा प्रताप सिंह वो शख्स हैं जो पिछले चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़कर जनता दल यूनाइटेड के माधवी सिंह को तीसरे नंबर पर ढकेल दिए थे और वहां जीत इसीलिए सत्येंद्र यादव का हो गया, जो कि सीपीएम के कैंडिडेट थे। महागठबंधन वहां जीत गया। मढ़ौरा में आप आइएगा तो मढ़ौरा में भी जनता दल यूनाइटेड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। जितेंद्र राय ने पराजित कर दिया मढ़ौरा के कैंडिडेट को, तो वहाँ पे भी एक संशय है। और बनियापुर में जो है, बनियापुर में तो वीआईपी का कैंडिडेट था। एकमा आप कहिए, एकमा में धूमल सिंह प्रत्याशी थे, उनकी पत्नी कैंडिडेट थी, लेकिन आप हार जीत का और चुनाव तो धूमल सिंह ही लड़ते हैं। तो धूमल सिंह की पत्नी सीता देवी जो प्रत्याशी थी वो चुनाव हार गई। लोजपा के वहाँ कामेश्वर सिंह मुन्ना चुनावी मैदान में उतरे थे और उसी का कारण बना वहाँ से हार का। तो लड़ाई तो वहाँ थी, लेकिन 2 एनडीए के साथी ही कहिए, चुनाव के समय केवल साथी नहीं थे। तो वो बनियापुर एकमा का जो वो सीट था वो दिक्कत हो गया। इस बार वहाँ से दावेदारी है धूमल। तो ऐसा लगता है कि यदि जनता दल यूनाइटेड किसी को टिकट देगी एकमा में, ये यदि सेट हो जाता है तो फिर वहाँ से धूमल सिंह की कैंडिडेट रहेंगे। पुराने एक रिपीट करने वाले जो प्रबल दावेदार हैं वो सारण में धूमल सिंह ही दिखाई देते हैं। इसके अलावा अब देखिए, सिवान की यदि आप बात करेंगे तो सिवान के रघुनाथपुर में राजेश्वर चौहान को जनता दल यूनाइटेड ने उतार दिया था
और जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर पे चली गई थी। वहाँ से मनोज कुमार सिंह लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और वो आसानी से दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर तो आरजेडी वहाँ से जीती, हरिशंकर यादव वहाँ से चुनाव जीत गए, 12-14 हज़ार के आसपास के अंतर से वो जीते थे। इसके बाद अब आ जाइए आप बड़हरिया से श्याम बहादुर सिंह जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट थे और श्याम बहादुर सिंह मामूली वोटों के अंतर से हार गए, क्योंकि उनके स्वजातीय में कई कैंडिडेट हो गए थे और वो कैंडिडेट कुशवाहा के पार्टी से भी थे और लोजपा से भी थे। तो ये मिलके वो हार गए। श्याम बहादुर सिंह का व्यक्तिगत संबंध नीतीश कुमार से है, लेकिन अब नीतीश कुमार के पास अपनी पहुंच वो कितना इस चुनाव के टिकट पाने में पहुंचा पाते हैं, ये भी एक सवाल है। क्योंकि जिस तरह का माहौल है जनता दल यूनाइटेड में और जिस तरह से ये बातें कही जा रही है कि नीतीश कुमार का भी टिकट वितरण में बहुत कुछ नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा नीतीश कुमार को कि टिकट किसको मिला, अल्टीमेटली उनसे साइन करवा लिया जाएगा, ऐसा राजनीतिक हलकों में विपक्ष आरोप लगाता है। तो ऐसी स्थिति में अब आप समझिए, नहीं तो बड़हरिया से उनका टिकट एक फाइनल श्याम बहादुर सिंह भाप चुके हैं कि लग रहा है टिकट कहीं कट हाँ, तलवार लटकती हुई दिख रही है। तलवार उन पर भी लटक रहा है। इसके बाद दरौंदा विधानसभा क्षेत्र से तो बीजेपी का हो गया, तो कविता सिंह का भी दावेदारी है, लेकिन टिकट इतना आसानी से मिल जाएगा ये भी आप नहीं कर सकते हैं। उनके लिए रघुनाथपुर की भी बात हो रही है। तो अब देखिए सीमान में महाराजगंज से हेमनारायण शाह हैं, लेकिन उनमें भी कई तरह की बातें हो रही हैं और कई समीकरण वहाँ पे भी काम कर रहे हैं। तो अब देखना है वहाँ का है क्या है। देखिए, सबसे जनता दल यूनाइटेड का जो फाइनल सीट है वो कुचायकोट है, अमरेंद्र कुमार पांडे को मिलेगा। फिर भोरे है, वहाँ पे भी सुनील कुमार को मिलेगा। ये दो पुराने कैंडिडेट वापस आते हुए दिख रहे हैं। है जो दोनों विधायक हैं उनको टिकट मिलेगा। ये कुल मिलाजुला के सारण कमिश्नरेट क्षेत्र का विधानसभा क्षेत्र का एक लेखा जोखा हाल हमने आपको बताया, और ऐसे हर एक जिले का हम विधानसभा का आपको रिपोर्ट कार्ड देते रहेंगे, बताते रहेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।